अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज पढ़ने जैसे ही खड़े होते हैं तो दुनिया भर के ख्यालात नमाज पढ़ते हुए आना शुरू हो जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि नमाज पढ़ते हुए हमारा दिल लगे, लेकिन नमाज पढ़ने में दिल लगता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए तबीयत वो आमादा हो ही नहीं पाती है। तो ऐसा क्या करें जिससे नमाज पढ़ने में हमारा दिल लग जाए, खासतौर पर जब हम नमाज पढ़ रहे हों तो हमारा माइंड इधर उधर न जाए। होता क्या है कि नमाज पढ़ने जैसे ही खड़े हों तो नॉर्मल पूरे दिन में ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे और नमाज पढ़ते ही दिमाग पता नहीं कहां कहां जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ कभी वहाँ। और हमें कुछ लोगों को तो यह एहसास भी नहीं होता है कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, कितनी रकतें हो गई हैं। यह अक्सर लोगों की शिकायत होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी 5 बड़ी बड़ी वजहें हैं। अगर हम और आप इन 5 वजहों पर गौर करें और इन 5 चीजों पर कंट्रोल कर लें तो नमाज में हमारी तबीयत लगना भी शुरू हो जाएगी और नमाज में ख्यालात भी नहीं आएंगे। इसलिए जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह, और उनकी कोई नमाज मिस नहीं होती है, नमाजों का एहतमाम करते हैं, लेकिन नमाज के अंदर जो ख्यालात आते हैं उन पर काबू नहीं पा रहे हैं। ख्यालात और दुनिया भर की चीजें जो दिमाग में नमाज पढ़ने खड़े होते ही आना शुरू हो जाती हैं, इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ये 5 काम जरूर करने की कोशिश करें। और जो लोग बेनमाजी हैं लेकिन नमाज पढ़ना चाहते हैं, हर मुसलमान जो नमाज छोड़ता है वो ये समझ रहा होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, और हर मुसलमान ये समझता है कि यार मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं नमाज छोड़ रहा हूँ। तो कैसे हम नमाजी बन सकते हैं? इन 5 चीजों पर अगर आप अमल कर लें, इन 5 चीजों को आप कंट्रोल कर लें, तो इंशाल्लाह नमाज में ख्यालात आना भी बंद हो जाएंगे, नमाज में दिल भी लगना शुरू हो जाएगा। और नमाज छोड़ने में जो आसानी होती है कि हम चुटकियों में नमाज छोड़ देते हैं, वो बहुत भारी पड़ जाएगी हमें इंशाल्लाह। यानी नमाज छूटेगी तो हमें बेचैनी शुरू हो जाएगी, नमाज पढ़े बगैर सुकून ही नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे होगा? इन 5 बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला, अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी। हम ये सोचे कि अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा हुआ है, यह आँख, ये हाथ, ये सेहत का सलामत रहना। कभी हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं, जो अपाहिज हैं, जो बड़े बड़े हादसों या बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, उनकी तरफ हम गौर करें और सोचे कि अल्लाह ने हमें सेहत दी हुई है। मेरी आँखें सलामत हैं, मेरे हाथ सलामत हैं, मेरा पेट सलामत है, मैं अच्छा खा पी सकता हूँ, कुछ भी खा लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह की नेमतों को सोचिए। जब आप अल्लाह की नेमतों को सोचेंगे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, अल्लाह का कितना बड़ा करम और फजल है। जब आप अल्लाह की नेमतों को रोजाना सोचेंगे और शुक्र अदा करेंगे तो आप अल्लाह के करीब जाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। सोचिए जरा, अगर हम बीमार हो जाएं तो फौरन हमें हॉस्पिटल एडमिट कराने के लिए लोग ले जाएंगे। और जो सांसें अल्लाह ताला हमें दे रहा है, ये फ्री में कितनी सांसें रोजाना हमें मिल रही हैं। अगर हमारी यह सांस आना बंद हो जाए तो फौरन हमें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाएगा और रोजाना का हजारों रुपए का खर्चा होगा। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि वह हमें फ्री में इतनी सांसें दे रहा है। मेरी आँख सलामत है। अगर मैं अंधा हो जाऊं तो लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे और बिस्तर पर पड़ा रहना होगा, तब भी पता नहीं होगा कि मेरी आँख सही होगी या नहीं। तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? कोई मुझे अगर 1 करोड़ रुपए सैलरी दे, मैं तो उसका गुलाम हो जाऊं। और यहाँ अल्लाह ताला मुझे अरबों खरबों बेशकीमती नेमतों से नवाज रहा है, पूरी बॉडी सही सलामत है। तो जब इस तरह से हम अल्लाह की नेमतों को सोचेंगे, याद करेंगे, तो ऑटोमेटिक दिल अल्लाह के घर की तरफ खींचेगा। पहला अहम काम, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना। दूसरा, नमाज में पढ़ी जाने वाली चीजों का सही तलफ्फुज़ और उसका तर्जुमा समझना। बहुत लोग 5 वक्त के नमाजी हैं, लेकिन जो वो पढ़ते हैं उसका सही उच्चारण भी नहीं आता और उसका मतलब भी नहीं पता होता। सूरह फातिहा, जो पूरे कुरान का खुलासा है, पढ़ने वाले को नहीं पता कि इसका तर्जुमा क्या है। जब रूह ही नहीं होगी तो नमाज बेजान होगी और ख्यालात इधर उधर भटकेंगे। इसलिए जो आप नमाज में पढ़ते हैं उसे सही पढ़ना सीखिए और उसका मतलब भी याद कीजिए। जब आपका ध्यान लफ्ज़ और उसके मानी पर होगा तो नमाज में ख्यालात आ ही नहीं सकते। तीसरा, गुनाहों से बचना। अगर आप गुनाह करते हैं और फर्क ही महसूस नहीं करते तो नमाज में दिल नहीं लगेगा। गुनाहों से बचना बहुत जरूरी है। चौथा, अच्छी सोहबत। आपका उठना बैठना दीनदार, नमाजी लोगों के साथ होना चाहिए। बेनमाजियों की सोहबत में रहेंगे तो बेनमाज बनना आसान है, और नमाजियों के साथ रहेंगे तो नमाज पढ़ना आसान होगा। 5वां, नफ्स पर काबू। जब नमाज का वक्त हो और अंदर से आवाज आए कि अरे छोड़ो, बाद में पढ़ लेंगे, तो यही नफ्स है। इसे पहचानिए और इसके खिलाफ खड़े हो जाए।
नफ्स से लड़ाई के बिना 5 वक्त का नमाजी बनना मुमकिन नहीं। जैसे दुनियावी मकसद के लिए हम अपने आलस को मारते हैं, वैसे ही आखिरत की कामयाबी के लिए भी करना होगा। इन 5 बातों पर अगर कोई अमल कर ले तो इंशाल्लाह नमाज में ख्यालात नहीं आएंगे, दिल लगेगा और नमाज छोड़ना बहुत भारी हो जाएगा। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।